तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विलियम थर्ड। पिछला क्लास में हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग जॉर्ज थर्ड पे आने वाले हैं, सीधे जॉर्ज थर्ड पे आने वाले हैं। हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है। और आज है क्लास 6 इसका, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का 6 है। हम बता रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, लेकिन साथ साथ जो जो ऑनर्स का क्वेश्चन है उसको डील करते हुए चल रहा है। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते चले जा रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन पे ही फोकस नहीं कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए उस पर भी फोकस कर रहे हैं हम। तो चलिए, ये कल का ये आपके लिए होमवर्क था। बहुत सारे लोग तो नहीं किए हुए, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं किए हुए, लेकिन जो भी हम यहाँ आपको होमवर्क देते हैं तो उसको जरूर जरूर से जरूर ट्राई किया कीजिए कि मतलब कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो किताब खोलिए, कॉपी खोलिए, इंटरनेट पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, लेकिन हाँ देखिए, देख के जवाब दीजिए, आपका ज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखिए, बता देते हैं। पहला बैंक कौन सा था? पहला बैंक भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये हुआ था 1770 में। पहला बैंक क्या हो गया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। पूर्ण भारतीय बैंक अलग बैंक था, ये पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ये पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, देखिए पंजाब नेशनल बैंक हुआ था 1894 में। ये दोनों देखिए, पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान को क्यों कहा जाता है और पूर्ण भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक को क्यों कहा जाता है, इसका पीछे का एक कहानी है, जो कि अभी तो दूसरा क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए वो कहानी पे मत जाइए। इसमें यह है कि मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करता था, इसमें इंडियन कंट्रोल करता था। अभी बस इतना ही समझिए। एसबीआई का स्थापना देखिए 1955 में हो गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हो गया था। ये क्या भारत में मोदी जी ने कब किया? तो 2016। तो ये था कल का, यही आंसर है। जिन लोगों ने भी आंसर सही दिया था, करेक्ट किया था, तो वो मिला लीजिए आप एक बार अपना, देखिए सही है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। होमवर्क आप जरूर किया कीजिए, कहीं से भी खोज खाज के आप जो है ना लिखिए, कमेंट कीजिए, या फिर टेलीग्राम पे आप बता सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको। और कुछ कुछ वीडियो वहां पे ही मिल जाएगा आपको जो जरूरी होगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, हाँ हम लोगों ने क्या बात किया हुआ था? हम लोग देखे थे कि जॉर्ज द्वितीय का शासन खत्म हो जाता है। विलियम तृतीय आता है, जो कि हॉलैंड का वासी था और बहुत अच्छा अच्छा काम करता है, बहुत कुछ करता है। उसके बाद आता है जॉर्ज तृतीय, आता है विलियम थर्ड के बाद जॉर्ज तृतीय। मोटा मोटी हम लोग अभी जितना बताया उतना ही पीछे पड़े हुए थे। जो भी क्लास नहीं देखे हैं 1 से 5 तक, वो फटाफट फटाफट करके 1 से 5 तक क्लास एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये 6 क्लास, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है पूरा तरह से। तो देखिए, हम लोग जैसा कि हम डील करते हैं, क्वेश्चन के तौर पर डील करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जॉर्ज जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन लिखे या प्रकाश डाले। ठीक है, जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन, इसके बारे में हम लोग लिखना, जॉर्ज तृतीय ने क्या किया नहीं किया, अब वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए क्या हुआ था कि विलियम तृतीय गद्दी पे आया, तो विलियम तृतीय कुछ साल शासन किया, उसके बाद वो खत्म हो गया। तो उसके बाद एंट्री होता है जॉर्ज तृतीय का। जॉर्ज तृतीय बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत ही मतलब कि पूरा मंत्रिमंडल को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति जॉर्ज तृतीय। ये कौन था? ये था जो जॉर्ज हम आपको बताए थे, जॉर्ज द्वितीय जो था, जॉर्ज द्वितीय, उसका ये पोता था। जॉर्ज द्वितीय का पोता, मतलब जॉर्ज द्वितीय के पोता के नाम से जॉर्ज तृतीय जो है शासन करता है, गद्दी पर बैठता है। तो अभी देखिए, जॉर्ज तृतीय व्यक्तिगत शासन लिखे, तो इसका पहले हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, जो आपको स्टार्टिंग का 1-1.5 पेज में लिखना है। ठीक है, तो आप अब ध्यान से सुनते रहिएगा, हम क्या क्या बोल रहे हैं, जहां जहां जरूरी होगा वहां लिख देंगे हम, आपको समझ में आ जाएगा। और नोट्स सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर जो भी नहीं लिख पा रहे हैं वो वहां पे जाके टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, चाहिए तो टेलीग्राम पे हम अपलोड कर ही देते हैं वैसे भी। और जो भी अपने से आंसर लिख रहे हैं वो एक बार टेलीग्राम पे, एक बार अगर आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम में आप लोग डाल सकते हैं। अपना कॉपी सब अपना अपना रीचेक कर लेगा वहां पे, तो वो सही रहेगा, एक दूसरे का सब कॉपी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए, जॉर्ज द्वितीय पोता था, जॉर्ज जॉर्ज द्वितीय का पोता था कौन? जॉर्ज तृतीय। तो जॉर्ज तृतीय, जैसा कि हम आपको बताएं, जॉर्ज में ऐसा भी हो सकता है सीधा जॉर्ज भी लिखता है। जॉर्ज तृतीय महान व्यक्ति था। महान व्यक्ति था किस सेंस में? महान व्यक्ति था किस सेंस में? जैसे कि जॉर्ज तृतीय के पहले जो हुआ था, जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, तो वो लोग को इंग्लिश नहीं आता था, वहां का राजनीतिक भाषा नहीं आता था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन जो जॉर्ज तृतीय का एंट्री जब होता है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के इतिहास में जॉर्ज तृतीय का आता है एंट्री, तब पूरा का पूरा इंग्लैंड का जो है ना राजनीतिक व्यवस्था चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो आज को बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से आपको वीडियो में बने रहना है,
जितना भी लंबा होगा, हमको नहीं पता कितना लंबा तक जाएंगे, क्योंकि जब बताते हैं तो बहुत गहराई में चले जाते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज तृतीय महान व्यक्ति था। ये आप उसी में जो हम एक बोल रहे हैं कि एक पेज लिखिएगा, उसी में ये सब लिखिएगा। ये विद्वान व्यक्ति था। विद्वान भी लिख सकते हैं, पढ़ा लिखा, मंत्रिमंडल को कंट्रोल करने वाला। तो ये जो इतना इतना सक्षम व्यक्ति था, ये तो ये चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि पहले का जो मेरा दादा परदादा जो प्रतिष्ठा खो दिया है उसको फिर से वापस लेना चाहे। इसका दादा परदादा क्या करता था? जेम्स द्वितीय, जेम्स प्रथम, जब स्टुअर्ट काल हम बता रहे थे तो जेम्स प्रथम ये सब निरंकुशता करता है। ये सब अब तो पूरा शक्ति संसद के हाथों में चला गया था। तो वही जेम्स तृतीय चाहता कि मेरा परदादा इतना मतलब कि इतना भी शक्ति नहीं था कि अपने हाथों में सत्ता को लेकर रख सके। तो जॉर्ज तृतीय निर्णय लेता है कि हम जो है पूरा का पूरा इंग्लैंड का इतिहास, मतलब कि पूरा का पूरा इंग्लैंड का राजनीतिक जो है सब मेरे कंट्रोल में रहेगा, सब मेरे अंडर रहेगा। ये जो और ये सफल भी होता है, इसीलिए बोल रहे कि इंग्लैंड का एक बार फिर से दिशा बदल गया, दिशा दशा सब बदल गया, ठीक है। तो ये क्या चाहता था? ये चाहता था, अब देखिए क्या क्या हुआ। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जब विलियम थर्ड था, जब स्टार्टिंग में जब जेम्स द्वितीय था, उसके बाद विलियम थर्ड आया। तो विलियम थर्ड क्या किया था? विलियम थर्ड किया था हुइग वाला को नेता बनाता था कि आपको याद होगा, हुइग वाला को नेता बनाता था विलियम थर्ड। हुइग वाला क्या करते थे? हुइग वाला को हथियार पसंद था, हौ से हथियार हम बताए भी थे आपको। तो इसको युद्ध पसंद था और विलियम थर्ड उस टाइम पे फ्रांस के साथ युद्ध में व्यस्त था, तो इसीलिए हुइग वाला को लिया। लेकिन जॉर्ज तृतीय आया, जॉर्ज तृतीय बोला नहीं, तुम लोग इतना साल तक शासन किया, इतना साल तक तुम लोग रहा, हमें कुछ ने टोके होके तुम लोग को, अब जो है हुइग वाला लोग नहीं रहेगा, अब रहेगा टोरी वाला लोग। अब कौन रहेगा? अब टोरी। सबसे पहले यहाँ पे चेंज कर दिया जेम्स थर्ड, सबसे पहले यहाँ चेंज कर दिया कि अब जो मंत्री बनेगा वो टोरी वाला करेगा। देखिए धीरे धीरे जेम्स तृतीय क्या किया था, मंत्रिमंडल में अपना पकड़ बनाना मजबूत कर दिया था कि हम जो है धीरे छोटा छोटा काम करेंगे, उसी से बड़ा काम कर लेंगे, उसी के बाद हम अपने आप को सर्वे घोषित कर देंगे। तो टोरी से मंत्रिमंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। टोरी से जब बनाना स्टार्ट कर दिया तो हुइग वाला लोग चिंतित हो गया कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, कुछ जनता लोग भी भड़क गया। तो तभी ये पावर में था, तो ये जो है टोरी वाला लोग को सनका देता था, बोलता था कि तुम जाओ, मतलब कि भीड़ लो उन लोग से। टोरी वाला हालांकि ये युद्ध का पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी बोलता था देख लो तुम उन लोग को, जो करना तुम कर लो। तो इसीलिए हुई वाला भी नहीं सटता था इसमें। तो जॉर्ज तृतीय आराम से इसी को बोलता है कि व्यक्तिगत शासन। यहाँ से देखिए अब क्या हुआ, जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन स्टार्ट हो गया, मतलब वो जो चाहेगा वही करेगा। फिर से एक तरह से आप बोल सकते हैं निरंकुशता आ गया था, लेकिन ये उस तरह का निरंकुशता नहीं था। थोड़ा मोड़ा इसका हाथ भी बंधा हुआ था, जो कि हम बताएंगे आगे। हाथ बंधा हुआ था, लेकिन ये निरंकुश करता था। ठीक है, यहाँ तक तो देखिए बेसिक आपको जो नींव होता है, नींव हम डाल चुके हैं। नींव मतलब आप समझ गए कि जॉर्ज तृतीय क्या था, नहीं था, क्या चाहता था, नींव यही था। अब देखिए उसका मोटा-मोटी आंसर क्या होगा, अब वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए जॉर्ज तृतीय सबसे पहले क्या किया, जॉर्ज तृतीय अपने आप को सबसे पहले बोला फॉर्मर जॉर्ज। मतलब कि जॉर्ज तृतीय सबसे पहले सत्ता में आया और काम ऐसा करना स्टार्ट कर दिया जिससे कि व्यक्तिगत शासन का नींव डाल सके, अपना व्यक्तिगत शासन स्टार्ट कर दिया। जैसे कि ये नाम रख दिया फॉर्मर जॉर्ज। काहे रख दिया? क्या कि जनता में लोकप्रिय हो जाए, जनता इसको चाहने लगे, और ये वैसा ही हुआ, जनता इसको पसंद भी किया आगे चल के। ठीक है, उसके बाद ये क्या किया, ये टोरी लोग से बहुत चिढ़ता था, टोरी लोग से नहीं सॉरी हुइग लोग से बहुत चिढ़ता था, हुइग लोग से बहुत चिढ़ता था। तो इसमें क्या किया, फूट डालकर जो है खत्म कर दिया इसको, हुइग दल वाला को फूट डाल के खत्म कर दिया। उसके बाद क्या किया, टोरी का समर्थन से जो है ना ये आगे बढ़ने की कोशिश किया। टोरी के समर्थन से सब कुछ किया। टोरी तो पहले तो टोरी जाती ही था ना, पहले टोरी का ही सत्ता पे कायम था, बाद में हुइग आया। फिर मतलब कि बार बार हुइग टोरी। इंग्लैंड का हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जब पढ़िएगा तो बार बार हुइग टोरी का नाम आते रहेगा, इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में अच्छा से बताया था ये था क्या। तो टोरी का समर्थन करते करते व्यक्तिगत शासन अपना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद बन जाता है वो सर्वा वहां का। इसके बाद मंत्रिमंडल को ही प्रभावित करना स्टार्ट कर देता है। मंत्रिमंडल को प्रभावित मतलब कि मंत्रिमंडल में रहे या ना रहे, संसद में जॉर्ज तृतीय रहे या ना रहे, जो वही जो होता था जो कि जॉर्ज तृतीय चाहता, मतलब कि उसी का सब कुछ चलता था, उसी का काम चलता था। और नहीं भी रहता था। फिर विलियम थर्ड के टाइम पे क्या था, विलियम थर्ड के टाइम पे था कि साल भर में एक बार संसद को बुलाना होगा, विलियम थर्ड को वहाँ रहना होगा। लेकिन ये क्या था, मंत्रिमंडल चले, हम आए नहीं आए हमको लेना देना नहीं।
होगा तो वही जो हम चाहेंगे, ठीक है। कि भगवान वाला बोली हो गया कि मतलब कृष्ण का बोली हो गया कि तुमको जो करना है तुम करो, ठीक है, अंत में वही होगा जो हम चाहेंगे, यही बात हो गया। फिर कृष्ण और बलराम का आता है कहानी इसमें, जब अश्वमेध यानी के लिए छोड़ता है घोड़ा बलराम जी, तो खैर उसके बारे में क्या बताएंगे, वो तो सब जानता ही होगा। जयंत तृतीय फाइनली जो है 1767 में गद्दी पर बैठ जाता है, गद्दी पर बैठा 1767 में बैठा, और बैठने के बाद क्या क्या उत्तम बताया आपको। उसके बाद क्या करता है कि जो जॉर्ज थर्ड है 1767 में गद्दी पर बैठा, और जॉर्ज थर्ड जो वास्तविक अब जो है वास्तविक सर्वे सर्वा घोषित कर देते, वास्तविक सर्वे सर्वा, जॉर्ज थर्ड के वास्तविक सर्वे सर्वा। उसके बाद इसका स्टार्टिंग होता है, इसका व्यक्तिगत शासन का स्टार्टिंग हो जाता है। देखिए सबसे पहला है मयूर शासन। मयूर शासन का मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा शासन। इसका पॉइंट में हम लोग डील करेंगे, अब हम लोग पॉइंट पे आ चुके हैं कि व्यक्तिगत शासन निम्नलिखित है। उसका निम्नलिखित है नहीं, एक ही को मयूर शासन में बताएंगे, उसका उसका कारण बताएंगे कि वो पतन में कैसे चला गया, हम वो बताएंगे। तो मयूर शासन में क्या था कि बहुत सारे जनता को विद्वान को ये मानना था कि ये अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ? ये अच्छा हुआ कि वीक वाला को हटा दिया, वीक वाला समाप्त हो गया, वीक वाला दल जो है समाप्त कर दिया। पूर्ण तो नहीं किया था लेकिन समाप्त कर दिया कि बहुत सारा जनता को लग रहा था ये लोग बहुत सालों तक मतलब कि शासन किया, तो ये लोग निरंकुशता आ गया था उसमें। और उसके बाद ये फिर से बोलता है, फिर से मयूर शासन में इसका चर्चा किया गया, जॉर्ज तृतीय का मतलब कि प्रशंसा किया गया है कि अच्छा हुआ, एक ही वीक वाला का नेता बना रहा था, मंत्रिमंडल को भी चेंज कर दिया, अच्छा किया। तो ये मयूर शासन का ये खूबी है। तो आप देखिए कि जॉर्ज तृतीय मतलब कि और भी बहुत सारा अच्छा काम करता है वहाँ पे, असाकुर बुरा भी काम करता है, मतलब कि एक साथ दोनों काम करता है। अगर अलाउद्दीन खिलजी जब आप पढ़िएगा तो वो अच्छा काम भी करता है, खराब काम भी करता है, दोनों काम करता है। उसी तरह जॉर्ज तृतीय था, वो अच्छा भी काम करता था, खराब भी काम करता था। तो अचानक क्या हुआ कि अचानक इसमें एक पतन साहब देखने को मिलता है, हम लोग जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन में पतन देखने को मिलता है। तो पतन क्या हो जाता है देखिए, अब हम पतन के बारे में चलते हैं, पतन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्या बता रहे नहीं बता रहे, ठीक है। और आप अगर इस तरह में आप अगर खुद से आंसर रेडी करते हैं तो बहुत मस्त आंसर वो रहेगा, जो कि अच्छा खासा नंबर भी आपको दिलाएगा, और साथ में हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को भी कवर कर देंगे। तो इसका जो है ना पतन हो गया, हाँ इसका पतन कैसे हो गया जॉर्ज तृतीय का। तो पतन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अब ये देखिए कि स्टुअर्ट का ना रेनेवर्स है, जॉर्ज तृतीय हम बताए थे कि सबसे पहला था। तो ये जो पहले का जिस तरह निरंकुशता कर रहा था उस टाइप का निरंकुश ये नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन हाँ निरंकुशता कर रहा था। तो वहाँ क्या हो गया, पतन क्या हो गया, जनता में एकता की भावना वहाँ पे थी, एकता की भावना बोल सकते हैं या राष्ट्रीयता की भावना बोल सकते हैं, ठीक है। पतन का हम कारण बता रहे हैं, व्यक्तिगत शासन क्यों गिर गया, उसका व्यक्तिगत शासन तो किया उसका गिर गया, तो जनता में एकता का भावना था, क्यों कैसे। तो जब जैन द्वितीय शासन कर रहा था, जैन द्वितीय निरंकुशतावादी था, वो कर रहा था, तब धीरे धीरे जब हम आपको बताए थे 1688 गौरवपूर्ण क्रांति जब हम बताए थे, उसका हम कारण बताए थे, तो वही कारण इसका पतन का रीजन था एक, कि मतलब कि सब जनता लोग सब समझ गया था कि ये अभी इस तरह कर रहा है, धीरे धीरे अगर हम लोग इसको अभी नहीं रोक देते हैं तो ये आगे चल के बहुत बड़ा मतलब कि पूरा निरंकुशतावादी करने लगेगा। तो जनता में एकता की भावना 1688 से ही या सभी लोगों में घर कर गई, सभी लोगों में घर कर गई का मतलब ये हुआ कि सभी लोगों का मन में राष्ट्रीयता की भावना, एकता की भावना आ गया। अब किसी को भी वहाँ पे निरंकुशतावादी नहीं करने दिया जाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट है, और मतलब पतन क्यों हो गया, जॉर्ज तृतीय का पतन क्यों हो गया। नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे पिट का मंत्रित्व, छोटे पिट का मंत्रिकाल या मंत्रित्व, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसके बाद हम आपको बड़ा पिट के बारे में बताएंगे, अभी छोटा पिट को ज़्यादा समझने लायक नहीं है। तो बस ये देखिए कि जॉर्ज थर्ड के टाइम में छोटा पिट का मंत्रित्व काल आता है, तो ये बोला जाता है, ये माना जाता है कि अगर जॉर्ज तृतीय छोटे पिट को यदि प्रधानमंत्री नहीं बनाता, मतलब कि मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनाता, तो फिर
ये अभी हो गया था कि 1688 का जो गौरवपूर्ण क्रांति देखने को मिला, ये फिर से हो सकता था यदि इसको मंत्री नहीं बनाता तो इसमें क्या लिखेंगे कि जॉर्ज तृतीय का बड़ा पिट का मंत्री बनाना आवश्यक क्यों आवश्यक था? क्योंकि ये छोटा पीठ जो है जनता में बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बहुत ज़्यादा फेमस था छोटा पीठ, तो इसीलिए जनता चाहती थी कि छोटा पीठ को बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए, ताकि वो जनता का सुनेगा। और इसीलिए जॉर्ज तृतीय उसको बनाता भी है। लेकिन छोटा पीठ अपना, जैसा कि नाम से आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये छोटा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये अपना काम पे इतना असर किया कि ये धीरे धीरे करके जॉर्ज तृतीय को ही हथियाने लगा, मतलब कि जॉर्ज तृतीय पर ही ये हावी पड़ने लगा। तो एक बार फिर हम लोग छोटे पीठ का जब मंत्रित्व कल जब देखते हैं तो छोटे पीठ का मंत्रित्व, तो अभी जस्ट लाइन कट गया था, तो थोड़ा लिंक टूट गया। तो छोटे पीठ का मंत्रित्व कल क्या बता रहे थे, छोटे पीठ का मंत्रित्व कल बता रहे थे ना, तो जॉर्ज तृतीय का बड़ा पीठ का मंत्री बनना आवश्यक था। हाँ, तो छोटा पीठ का मंत्री बनाना बहुत ही आवश्यक था जॉर्ज तृतीय के लिए, क्योंकि ये बहुत लोकप्रिय बहुत ज़्यादा ये था। तो इसको अगर नहीं बनाता तो फिर से ये अविसंभावी हो गया था, मतलब ये अगर नहीं बनाता तो फिर से गौरवपूर्ण क्रांति जैसा ही क्रांति देखने को मिलता। और ये लास्ट में बना देता छोटा पीठ को। छोटा पीठ लेकिन क्या करता है, छोटा पीठ मतलब ये मंत्रिमंडल को नियंत्रित कर लेता है, मंत्रिमंडल को नियंत्रित कर लेता है, मंत्रिमंडल को नियंत्रित कर लेता है। मतलब कि जिस तरह की जॉर्ज तृतीय बहुत ताकतवर था, हम जो आपको बताया कि पूरा अपने कंट्रोल में रखा था, लेकिन जब छोटा पीठ को मंत्री बना देता है, प्राइम मिनिस्टर छोटा पीठ को जब बना देता है, तो उसके बाद मंत्रिमंडल अब जो इसके हाथ में आ जाता है, जॉर्ज तृतीय का अब नहीं चलता है। तो ये पतन का सबसे बड़ा रीजन यही था। जॉर्ज तृतीय धीरे धीरे पतन क्यों हो गया, तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि क्योंकि छोटे पीठ आ गया था। तो छोटा पीठ के बाद इसको मिटाते हैं, ठीक है। और हम आपको पॉइंट लिख देते हैं, इस साइड में पॉइंट लिख देते हैं और उसको डील कर देंगे, वो सही रहेगा फटाफट एकदम, क्योंकि समझना ही तो है। तो देखिए पॉइंट क्या है, तो 1 2 3 हम लोग 3 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। ये देखिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि फेमस में हरास, फेमस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लोकप्रियता, लोकप्रियता में ह्रास, या कमी। लोकप्रियता में ह्रास या कमी, ये मतलब क्या था, अच्छा इस क्या था बाद में बताएंगे, पहले पॉइंट लिख लेते हैं अपन। दूसरा है अमेरिका की क्रांति, तीसरा है डनिंग का प्रस्ताव, उसके बाद क्या है, अच्छा 4 5 ये छठा होगा, और सातवां क्या है, सातवां है कि पागल और अंधा। ये है इसका मुख्य पतन का रीजन। लोकप्रियता में कमी आ गया, अमेरिका क्रांति हुआ था, डेनिंग का प्रस्ताव, और पागल और अंधा लास्ट में। तो लोकप्रियता में ह्रास क्या हुआ था, लोकप्रियता में ह्रास का क्या हुआ था कि तभी एक मुकदमा चला, मुकदमे का नाम था जॉन विल्किस मुकदमा, ये वाला वहां पर चलाया गया। तो इसमें क्या था कि ये व्यक्ति कौन है, पहले वो समझिए, ये व्यक्ति कौन है, ये एक तो संसद का मेंबर है, और ऊपर से पत्र का संपादक भी है, पत्र का क्या नाम था, नॉर्थ ब्रिटेन। तो जॉन विल्किस एक व्यक्ति है जो कि संसद का मेंबर भी है और दूसरे हैंड पे पत्र का संपादक भी है। तो जॉन विल्किस क्या करता है, जॉर्ज तृतीय के खिलाफ जो है ना एक मुकदमा, मतलब कि एक जो पत्र में आर्टिकल लिख देता है। आर्टिकल क्या लिखता है कि हम जो आरोप लगाते हैं जॉर्ज तृतीय जो है संसद में गलत बयान दिए हैं, गलत जनता को गलत बोले हैं, गलत बयान दिए हैं। तो ये जॉन विल्किस का कहना था। तो संसद में ये बोला, पत्र में ये अपना आर्टिकल लिखा, संपादक किया ये। तो जॉर्ज तृतीय को पता चलता है कि ये फलना आदमी जो है ऐसा ऐसा कर दिया।
तो ये क्या करता है, इसको सीधे उठवा लेता है जॉन विल्किस को कि चलो ऐसे ऐसे हमारे बारे में लिखेगा, हम यहाँ का राजा है और तुम हमारे साथ मजाक करता है, ये सब लिखता है, जैसा कि अभी इंडिया में हो रहा है। लेकिन हम उसे ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, नहीं तो पता चला हम भी चले गए साथे में। तो जॉन विल्किस को ये कैद कर लेता, कैद कर लेता, ठीक है। और ये कौन दल से था, ये हुई दल से ये बंदा आता है, जॉन विल्किस हुई दल से। ये हुई दल जिसको कि जॉर्ज तृतीय पसंद नहीं करता है, फूटी आंखों से नहीं देखता है, तो ये बंदा है। तो ये बोला कि अच्छा हुई दल का भी है और मेरे खिलाफ भी कुछ कुछ लिख दिया है, तो चलो इसको अभी सबक सिखाते हैं। तो उठा लिया। तो जो भी हुई दल का आदमी सब होगा वो क्रोधित होगा कि नहीं होगा, आप सोचिए क्रोधित होगा कि नहीं, तो वही हुआ, क्रोधित हुआ। और वहां का जो न्यायालय था, न्यायालय में ये वाला जब बात चला गया, न्यायालय में जो बात चला गया कि जॉर्ज तृतीय जो राजा है, वो राजा जो है एक पर्सन जो कि संसद का मेंबर है, उसको उठा लिया और उसको कैद करना चाहा। तो न्यायालय बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा मतलब कि जो राजा चाहेगा वो बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। जैसे कि मतलब कि मंत्रिमंडल आप समझ लीजिए, क्योंकि छोटे पिट का मंत्री काल तो स्टार्ट हो चुका था, हम आपको बताएं। तो उसके बाद का ये घटना है। तो न्यायालय बोलता है नहीं ऐसा नहीं होगा, तो उसके बाद फिर जॉन विल्किस को छोड़ना पड़ता है, जॉन विल्किस को छोड़ देता है। तो वहां का जनता लोग ये समझता है कि मतलब कि एगो संसद का मेंबर को जब ये राजा नहीं पक्ष देता है, मतलब कि पक्ष नहीं देता, उसको नहीं छोड़ता, तो आम प्रजा को क्या करेगा, आम जनता को क्या करेगा, तो बेच के खा जाएगा। ऐसा वहां का प्रजा लोग चाहा, मतलब सोचा। तो यही उसका पतन का ये भी एक बड़ा रीजन है कि ऐसा ऐसा काम किया, इसीलिए वो हुआ। ये जस्ट लाइक उसी प्रकार का है कि यहाँ मान लीजिए मोदी जी है, यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, यदि जॉर्ज तृतीय मतलब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यदि इसको उठा लेते हैं विदाउट रीजन कि आपके विरुद्ध कुछ बोला है, बस उसके दम पे उठा लेते हैं, तो बीच में सुप्रीम कोर्ट एंट्री करेगा। यहाँ पे हम लोग के केस में सुप्रीम कोर्ट एंट्री करेगा और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि आप जो है आप जो है राजा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी प्रजा को परेशान कीजिएगा, जनता को सताइएगा। तो ये इसका मतलब था सुप्रीम कोर्ट। ये तो यही न्यायालय जॉर्ज तृतीय को यही बात बोला, जो कि अभी का प्राइम मिनिस्टर बोलता, मतलब कि अभी का सुप्रीम कोर्ट जो बोलता वही बात बोला। तो इस लोकप्रियता में ह्रास का मामला तो आप समझ में आ गया होगा कि इससे क्या होगा कि जॉर्ज तृतीय का लोकप्रियता जितना फेमस था, अब धीरे धीरे करके उसका फेमसपन जो है खत्म हो रहा था। तो ये इसका डीलिंग था। आप अपने से इसको लिख लीजिएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, अपने वर्डिक में लिखिएगा कि उस टाइम पे जॉन विल्कस नामक व्यक्ति, जॉन विल्कस मुकदमा चलाया गया जिसमें कि वो जो कि एक संसद के मेंबर भी थे और फिर वो संपादक भी थे। उसने एक दिन जॉर्ज तृतीय का बारे में मतलब कि विरुद्ध में लिखा, तो जॉर्ज तृतीय उसको उठा लिया, ये वो किया। तो वो तो अपने से आप लिख सकते हो उसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। उसका देखिए अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति आप जो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं आप उसको अमेरिका क्रांति पहले देख लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अमेरिका क्रांति सिर्फ लिख देने से नहीं होता है। ये क्रांति इंग्लैंड और ब्रिटेन में हुआ था, मतलब कि अमेरिका अमेरिका और ब्रिटेन में हुआ था इंग्लैंड की क्रांति। ब्रिटेन बहुत बड़ा था, अमेरिका बहुत छोटा था, कमजोर आदमी था अमेरिका, जो कि आज आज पूरा विश्व का सर्वे सर्वा बन के बैठा हुआ है। उस टाइम पे कमजोर आदमी था ये, ठीक है। अब ब्रिटेन हावी था, लेकिन फिर भी इस लड़ाई में ब्रिटेन की हार होती है, अमेरिका जीत जाता है। अमेरिका जीत जाता है और ब्रिटेन की हार हो जाता है। और 1783 1783 में अमेरिका अपने आप को आजाद घोषित कर लेता है और 1789 में दुनिया का पहला 1789 में दुनिया का पहला लिखित संविधान इसी का है। लिखित संविधान अमेरिका बनाता है, दुनिया का पहला लिखित संविधान 1789 में बना लेता है। तो अमेरिका क्रांति से इसके पतन का क्या लेना देना है, क्या लेना देना है? तो आप जरा सा दिमाग लगाइए, जरा सोचिए। ये वही टाइम पीरियड नहीं है जब जॉर्ज तृतीय शासन कर रहा था? हाँ, जो हम बोले थे कि 83 में ही मतलब कि शासन करना स्टार्ट कर देता है। तो 1767 से ही हम बताए कि 1767 से जॉर्ज तृतीय स्टार्ट कर देता है और 83 में, तो ये जॉर्ज तृतीय का ही टाइम पीरियड था। तो जनता लोग देखा कि ये कैसा राजा है जो कि इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी एक अमेरिका से हार जाता है, वो हम लोग का रक्षा किस प्रकार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसको धीरे धीरे जनता के बीच, समाज के बीच धीरे धीरे जॉर्ज तृतीय को
वो मतलब कि घृणा की भावना भावना से देखने लगा, सोचा कि यही राजा कोई काम का नहीं है, इसको हटाओ। तो वही हुआ, तो अमेरिका क्रांति, समझ गए, अमेरिका क्रांति में लिख लीजिएगा क्या हुआ नहीं हुआ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे डार्लिंग का प्रस्ताव। डार्लिंग का प्रस्ताव, डार्लिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल में बैठने वाला बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति में से एक जॉन डार्लिंग है। जॉन डार्लिंग, ठीक है, इसके बारे में जब पढ़ा जाएगा तब पता चलेगा। देखिए ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि राजा का शक्ति जो है, राजा का शक्ति बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ रहा है, और इसे समाप्त करना होगा, और इसे समाप्त करना होगा। ये किसका वर्डिक है? जॉन डार्लिंग, डार्लिंग का प्रस्ताव है ये। अपना मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव ये रखता है कि जो जॉर्ज तृतीय है ये आप कुछ ज्यादा ही हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसका राजा का शक्ति बढ़ चुका है, बढ़ रहा है, और इसे समाप्त करना चाहिए। और संसद इसको दोनों हाथों से इसको स्वीकार करता है कि चलो क्यों ना इसको स्वीकार कर लिया जाए, हम लोग को भी तो परेशानी हो रहा है। और इसमें लिखना है कि संसद इसे स्वीकार कर लेती है, संसद इसे स्वीकार कर लेती है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए पागल और अंधा, ये हम बता रहे हैं कि जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन खत्म कैसे हो जाता है। पागल और अंधा, पागल और अंधा, देखिए कुछ साल बाद 1805, 1805 में क्या हो जाता है, 1805 में वो अंधा हो जाता है। 1788 में क्या हुआ, क्या था कि पहले जो है ना वो पागल हो गया, पागल का दौरा आया था जॉर्ज तृतीय पर। 1788 में पागल का दौरा आया था, वो ठीक से संभला भी नहीं था कि 1805 में वह अंधा भी हो गया था। मतलब कि 1788 में वो पागल का दौरा आया, पागल हो गया, और 1805 में वो अंधा भी हो जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि जॉर्ज तृतीय का एक मार्मिक तरीका से उसका मंत्रित्व काल का दुखद हो जाता है, मार्मिक तरीका से। तो हम लोग देखते हैं ये जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन खत्म हो गया। तो इसमें निष्कर्ष के तौर पर आप वही लिख सकते हैं कि जॉर्ज तृतीय हालांकि एक अच्छा इंसान था, जनता को देख रेख के लिए चलता था, लेकिन वो बहुत जगह ऐसा काम कार्य करता था, ऐसा कुछ करता था जिससे जनता में निरंकुशता की भावना पनपती थी, जनता में विद्रोह की भावना पनपती थी। और धीरे धीरे करके जॉर्ज तृतीय स्वयं ही, जॉर्ज तृतीय का अपने आप जो है मंत्री काल खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है उसका। देखिए जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन, तो हम लोगों ने क्या सीखा आज को, हम लोगों ने क्या सीखा आज को? जॉर्ज तृतीय जो है विलियम थर्ड के बाद आया था, ये हेनोवरियन सबसे पहला शासक था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये व्यक्तिगत शासन स्टार्ट कर देता है जैसे ही बनता है। हुई दल को पहले बनाया जाता था, अब जो है टोरी दल को ये बनाता था, टोरी दल को मंत्री बनाता था जैसे ही आता है। उसके बाद इसके बारे में कुछ फेमस कथन है, वो आप देख लीजिए, वो हम उस दौरान हम बताने भूल गए। देखिए फेमस कथन, एक विद्वान कहते हैं इसके बारे में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप तो अच्छे समझ में आ गया होगा। जहां भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होता है आप हमको बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, मजेदार वीडियो, आपको पढ़ने में मजा आएगा और हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड सीख भी लीजिएगा। बहुत जगह हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड आपको नहीं मिलेगा, किताब अगर आप पढ़िएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो किताब में भी अच्छा तरीका से समझ में नहीं आएगा आपको। और इसके यूट्यूब में तो वीडियो है ही नहीं हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को लेकर। और जो हम बता रहे हैं वो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो है उसका ऑनर्स का हिस्सा है, पार्ट 2 का ये हिस्सा है। और लेकिन जहाँ पे भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड आता है वहां आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, और जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को लेते हुए चल रहे हैं, और जो बताने का है वो भी बता रहे हैं। तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर ये पसंद आ रहा होगा वीडियो तो, लाइक करके, और जो होमवर्क देते हैं वो जरूर बनाया कीजिए। ठीक है, चलिए क्या बताने वाले थे, कुछ कुछ हम बोलने लगते हैं तो हमको मेरा लिंक टूट जाता है, भूल जाते हैं हम। क्या बता रहे थे? जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन, हाँ कुछ कुछ कथन हम बता रहे थे। कथन, कथन एक विद्वान कहते हैं इसके बारे में, एक विद्वान, ऑब्वियस सी बात है इंग्लैंड के होंगे, बहुत सारा विद्वान का नाम नहीं पता होता, जिसका नाम किताब में मेंशन होगा, जिसका बारे में सब जानता होगा वह हम बता देंगे। ये एक विद्वान नाम अज्ञात है। तो वो बोलते हैं क्या कि जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज तृतीय नहीं, यहाँ पे ये लिखे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा बना, और जल्दी उतर भी गया। ये तो सही बात है,
मतलब कि वो प्रधानमंत्री की तरह एक्ट किया, काम किया और फिर तुरंत बना, तुरंत मतलब कि जिस प्रकार सिकंदर आया था, आया और गया, लेकिन तूफान मचा दिया, आग मचा दिया, उसी तरह जॉर्ज तृतीय था, आया गया लेकिन बहुत कुछ किया। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का सर्वे सर्वा जल्दी। और एक विद्वान है, वो कहते हैं कि ये पहले का हम बात बता रहे हैं, ठीक है, जब वो नया नया बना था तभी का बात बता रहे हैं। पूरी मंत्रिमंडल उसके कब्जे में था, उसके कब्जे में था और मंत्रिमंडल उसकी इच्छा पूरी करती थी। पूरी मंत्रिमंडल उसके कब्जे में था और मंत्रिमंडल उसकी इच्छा पूरी करती थी, मतलब कि जो चाहता था जॉर्ज तृतीय वही होता था, इसका वही होता था मंत्रिमंडल में। तो ये कुछ कुछ जो कथन है इसके बारे में, जो कि आप आंसर को आप कोटेशन के तरह लिख सकते हैं आप अपने आंसर में, इस तरह करके यहाँ पे, इस तरह करके यहाँ पे समझ में मतलब कि अच्छा आएगा। आप इसको इंग्लिश से भी लिख सकते हैं, जो भी इंग्लिश से भी लिख सकते हैं इसी चीज को, हिंदी से भी लिख सकते हैं, इंग्लिश से बीच में इंग्लिश लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये इसका कथन था। तो इस पर हम देखते हैं क्या कि ये जॉर्ज तृतीय ये पूरा तरह से खत्म हो गया, जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन पूरा तरह से खत्म हो गया, समाप्त, खत्म, जो बोलना है बोल सकते हैं। तो ये क्लास 6 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज का है। इसके बाद वाला जो क्लास है हम लोग बड़ा पिट के बारे में पढ़ेंगे, पिट द एडलर के बारे में पढ़ेंगे, एल्डर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के दृष्टि से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है, जो हम बता रहे हैं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट को टच कर रहे हैं, बाकी तो टच ही नहीं कर रहे हैं। और गहराई में बताएंगे तो और भी इसमें जानने लायक बातें हैं, लेकिन क्या कीजिएगा वो जान के, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का तो कोई काम ही नहीं है। कंपटीशन लेवल में भी पूछता है तो थोड़ा मोड़ा पूछेगा तो पूछेगा, जो कि हम बताते हैं कभी कभी। तो आज का होमवर्क, आज तो होमवर्क देने लायक कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आज को कुछ ट्राई करते हैं, कुछ दे ही देते हैं। आज लिंक से अलग देते हैं, क्योंकि जब भी हम बताते हैं तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं, लेकिन आज हम बताते गए, थोड़ा गहराई में चले गए तो याद नहीं रहा। हाँ तो चलिए, आज जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन हम देते हैं। अमेरिका क्रांति कब हुआ? अमेरिका क्रांति कब हुआ? और एगो है क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ? किसके किसके बीच हुआ? ये वाला हालांकि हमको यहीं पे बताना चाहिए था, ये सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में, लेकिन दिमाग से स्लिप हो गया और अभी बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, तो अभी इसको हम लोग अभी आज क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इसके बारे में आप लोग सब पढ़ के आइएगा, क्या है नहीं है सप्तवर्षीय युद्ध। जॉर्ज तृतीय पर दादा परदादा वाला जब हम बात बता रहे थे, तो सप्तवर्षीय युद्ध में देखिए क्या हुआ था कि इंग्लैंड को जीत मिलता है, बता दिए हम। अच्छा अभी अभी नहीं बताना, ठीक है, हम कल ही बताएंगे ये वाला सप्तवर्षीय युद्ध क्या हुआ था, किस कौन कौन लड़ा था, आप वो बता के आइए। और अमेरिका क्रांति कब हुआ ये भी आप आंसर लिखिए कमेंट में, कमेंट में आप कर सकते हैं, टेलीग्राम में मेरे कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो ये कीजिए। उसका इसी तरह, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर पसंद आया होगा वीडियो अभी तक अगर बिना स्किप किए देखे होंगे, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक करके आप कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ नहीं पसंद आया, कहाँ पे आपको समझ नहीं आया। आप या तो कमेंट में हमको कर दीजिए, वो बता दीजिए कहाँ नहीं समझ में आया, या फिर आप टेलीग्राम में मेरे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम देखेंगे कि यदि ऐसे अगर हो जाएगा, वीडियो बन जाएगा तो बना देंगे, यदि वीडियो के माध्यम से पॉसिबल होगा तो वीडियो के माध्यम से हम आपको बना देंगे, दोनों माध्यम से आपको बना देंगे। लेकिन हाँ, समझ में आपको आएगा जरूर, ये हम बता रहे हैं आपको। हम या तो मैसेज से करें या इधर बनाएंगे, अब मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग को समझा देना है अच्छे तरीका से, मतलब ऐसा समझा देना है कि आप दूसरा को भी बता सके बेधड़क बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और लिखने टाइम आपका अपने माइंड, जब लिखने बैठिएगा तो अपने माइंड से याद आते रहेगा कि अच्छा ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, अपने मन से वो आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। आप बस समझ लीजिए अच्छा से। तो बस इतना ही करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अभी 5 ही क्लास हुआ है, अभी ज्यादा उन लोग का छूटा नहीं है, जिसको भी शेयर कीजिएगा। तो बस बाद बाकी आप ध्यान रखिएगा मेरे वीडियो को थोड़ा मोड़ा बढ़ाने उड़ाने का, बाद बाकी आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो फिर एल्डर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।